चलिए तो ये आज हम लोग का ज्योमेट्री का तीसरा वीडियो है, तो हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जस्ट जी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा कि द एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर parallelepiped are ABC. Show that the angle between the four diagonals, पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, जस्ट इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया। ये पैरेललोपाइप्ड है, पिछले वाले में से क्यूब था। और गिवन बाई कॉस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेललोपाइप बनाएंगे। ये हमारा एक पैरेललोपाइप हो गया। इसमें एक्सिस ले लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये साइड जो है हमारे, इसको ले लेते हैं। दिस इज ए जीरो जीरो ए, इसके साइड पे ले लेते हैं बी जीरो बी जीरो। ये तो हमारा जीरो जीरो जी होगा, जीरो होगा। ये हो जाएगा आपका जीरो जीरो कॉमा सी। फोर डायगोनल की बात किया है, तो सारे डायगोनल को हमें दिखाना पड़ेगा, सबके कोऑर्डिनेट्स भी लेना पड़ेगा मुझे, नहीं? तो एक काम करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, एक्स पे है और जेड पे है, वाई पे नहीं है। तो ए कॉमा जीरो कॉमा सी, ये वाई पे है और जेड पे है, तो जीरो कॉमा बी कॉमा सी। एक्स पे है, वाई पे है, ए कॉमा बी कॉमा जीरो, और ये तीनों पे है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो चार डायगोनल इसके कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे पहला डायगोनल तो ये ओपी का हो जाएगा, अगर इस पॉइंट को पी मानते हैं तो। दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज ओ। इसको ले लेते हैं एल, ये एन और ये एन। तो एक डायगोनल हो गया ओपी मेरा, एक डायगोनल हो गया मेरा ये सी एन। दो डायगोनल हो गए, एक हो गया मेरा ए एल, एक डायगोनल हो गया ए एल, और एक डायगोनल हो गया मेरा, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, दिस इज ए, दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ये चार डायगोनल है। ये सारे एक जगह कट करेंगे, बट पिक्चर थोड़ा सा अलग बन गया इसलिए। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, वो तो नोट्स में लिखा होगा कि लेट ओ बी द ओरिजिन ओ ए ओ बी सी विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। फोर डायगोनल्स क्या क्या है मेरे, ओपी है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ओपी है, ए एल है, बी एम है, और क्या है, सी एल। तो इन सब का अगर हम बात करें, डीआरएस क्या हो जाएगा, ये डायगोनल का डीआरएस, ये तो सारे डायगोनल है, इन सब का डीआरएस क्या हो जाएगा, डीआरएस तो इसका हो जाएगा आपका ए बी सी। और बात करें अगर हम ए एल, तो ये हमारा ए है और ये मेरा एल है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ ए बी सी। बात करें अगर बी एम की, बी एम की, ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी और सी, ए माइनस बी और सी। और सी एन का क्या हो जाएगा, ए बी और माइनस सी।
ए बी और माइनस सी। ये हो गया इसका क्या, डियरस। क्या बोल रहा है कि द एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल सो दैट द एंगल बिटवीन देम, फोर डायगोनल्स आर, कोई लाइन ले लेना है, उस लाइन का डीसीएस कुछ लिखो। अच्छा अच्छा, नहीं, ये फोर डायगोनल्स के बीच का ये एंगल दिखाना है। अगर मान लेते हैं ये बात कि ओपी और ओएल जो है, ओपी मतलब ये ग्रीन वाला, और ए एल, एल मतलब कौन सा, ये वाइट वाला, इन दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ओपी और ओएल के बीच में देखना। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं डियर इसको, ए माइनस बी इंटू बी, सी इंटू सी अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड रूट अंडर ऑफ ऑल्सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। डीसीएस का लिखना पड़ता है, तो इन दोनों का डीसीएस निकाल के डिवाइड कर दिए। तो कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी रूट हट जाएगा। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। उसी तरह से ओपी और वीएम का जो बीच का एंगल है उसको मान लेते हैं बीटा। तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। सेम ही एंगल लेते हैं, क्योंकि ओपी ने एल के साथ क्या एंगल बनाया, अल्फा। ओपी फिर हम मानते हैं कि बीएम के साथ अल्फा एंगल बनाया, तो क्या हो जाएगा फिर से अगर हम देखें तो कॉस इनवर्स ऐसे लिख देते हैं, सिमिलरली ओपी एंड बीएम, डायगोनल्स ओपी एंड बीएम, लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं ना। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ओपी और बीएम में देखा जाए, जैसे ओपी और एएल में देखेंगे तो पहला वाला टर्म माइनस में, ओपी और बीएम में देखेंगे तो सेकंड टर्म माइनस में हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर से अगर हम देखें डायगोनल्स ओपी और सी एन के बीच में, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो ये जो एंगल बना रहा है ये तो सबका सेम ही एंगल, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर, प्लस में भी है माइनस में भी है, सी स्क्वायर प्लस में भी है माइनस में भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये माइनस को अगर यहाँ पे ले ले तो ये कॉस वाला एंगल इसको खत्म कर, यही तो शो करना था। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखते हैं उसका, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस whose DCS are given by the equation L plus M plus N is equal to 0, L square plus M square plus N square is equal to 0। ये माइनस हो गया ना। एंड सेकेंड 2L minus M plus 2N is equal to 0, Mn NL Ln is equal to 0। देखते हैं इसका सोल्यूशन।
फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस whose DCS are given by, दोनों लाइन का DCS ये दिया हुआ है, तो उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसे। दो दो रिलेशन दिया हुआ है DCS के बीच का। द DCS of the two lines are given L plus M plus N is equal to 0। मुझे यहाँ से क्या चाहिए, L M N का वैल्यू चाहिए बस। एंड L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन हमने खुद किए हुए ग्रेजुएशन के टाइम में। तो किसी भी एक से किसी एक इक्वेशन से L M N इसको एलिमिनेट करना है, सेकेंड वाले में पुट कर देना, हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट L is equal to minus of M plus N, पुट इन इक्वेशन टू, क्या हो जाएगा, L स्क्वायर का मतलब M प्लस N का होल स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा, प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इनक्लूड M स्क्वायर N स्क्वायर प्लस 2 प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। M स्क्वायर कैंसिल, 2M स्क्वायर है, तो 2M स्क्वायर प्लस 2MN इज इक्वल टू 0। 2M को बाहर करें तो क्या हो जाएगा, M प्लस N इज इक्वल टू 0। 2 तो 0 हो ही नहीं सकता है, यानी कि M प्लस N हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि M इज इक्वल टू 0 होगा या फिर M इज इक्वल टू माइनस N। तो अगर M इज इक्वल टू 0, दो केस बनाएंगे आप, इधर M इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, दैट इज M इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, 0L प्लस M प्लस 0N इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। और एक रिलेशन दिया हुआ है L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलिमेंट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको अगर देखें तो 1 माइनस 0 दिस इज 1, ये हो जाएगा 0 दिस इज 1, है ना। और अगर ऐसा हो कि और M इज इक्वल टू माइनस N, इसका मतलब है M प्लस N इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि 0L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दिया हुआ है L प्लस MN इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकाई करें अगर इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, दिस इज 0 दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस 1। तो DCS ऑफ टू लाइन्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर द DCS of two lines are 1 0 minus 1 and 0 1 minus 1। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, if theta be the angle between them, then cos theta is equal to what, 0 into 1 1 into 0 minus 1 into minus 1 upon root under of 0 square plus 1 square plus 1 square, and this is 1 square plus 0 square plus 1 square। ये खत्म ये खत्म, दिस इज 1 अपॉन 1 square 2 and this is 1 upon 2। Then theta is equal to what, cos inverse 1 upon 2, therefore theta is equal to pi by 3। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ था, गिवन 12 माइनस m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, है ना। एक तो सॉल्व हो जाएगा, दूसरा क्या दिया हुआ है, 12 माइनस m प्लस 2n इज इक्वल टू 0 और mn प्लस nl प्लस lm इज इक्वल टू 0। दिस इज mn nl प्लस lm इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से किसी एक से एलिमिनेट कर लेते हैं, दिस इज 1 दिस इज 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 2n। देयरफॉर फ्रॉम
या फिर वी पुट इन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा ये m इंटू एन, तो 2l प्लस 2n इंटू n प्लस nl प्लस l इंटू 2l प्लस 2n इज इक्वल टू 0। दैट implied 2ln 2n स्क्वायर nl 2l स्क्वायर प्लस 2ln इज इक्वल टू 0। 2ln 3nl और 2 5, तो 2l स्क्वायर प्लस 5ln प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से मुझे फाइंड करना है, इसको ब्रेक करते हैं, 2 दूनी 4 और 1, तो 2l स्क्वायर एंड प्लस 4ln प्लस ln प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर 2l को अगर बाहर करें तो क्या हो जाएगा, दिस इज l एंड प्लस 2l को बाहर कर दिया, दिस इज 2n है ना, और यहाँ से अगर n को बाहर कर दे तो l प्लस, हाँ एक सेकंड, यहाँ पे 2n स्क्वायर था, दिस इज 2n ऑल्सो, 2n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाई 12 प्लस n और l प्लस 2n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि आइदर 12 प्लस n इज इक्वल टू 0 और l प्लस 2n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि l अपॉन n इज इक्वल टू -1/2 या l अपॉन n इज इक्वल टू 2/1 -2, ये हो सकता है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पिछले वाले में किए थे वैसे करना, थोड़ा और एक और सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन। एक तो इक्वेशन ये है और दूसरा दिया हुआ था मेरा 12 माइनस m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m के लिए 0 मान लेते हैं, दिस इज 12 प्लस 0m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। इसको भी ऐसे कर लेते हैं, l प्लस 0m प्लस 2n इज इक्वल टू 0 और 12 माइनस m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करें इसको तो l m और n मिल जाएगा, l m और n मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दिस इज 1। इसको l के देखिए तो 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना, और यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 -4, यहाँ पे जाएगा आपका -2, क्या 0 माइनस, ठीक है, तो ये अपन 1 अपन -2 अपन -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 -2, और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स को, ठीक है, m का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है, 4 - 2 मतलब 2, ये हो जाएगा -1। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, therefore cos थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू -2 -2 इंटू 2 और -2 इंटू -1, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, that imply -2 -4 और +2। दिस इज 4 4 8 9 3, और यहाँ से निकला 3 9, यानी कि -4/9, तो 4/9
या फिर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऐसे कुछ। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं हम लोग और बात करेंगे दूसरे टॉपिक। जैसे अगला है हमारा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस टाइप को कि फाइंड द DCS LMN of two lines which are connected by the relation L minus 5m plus 3n is equal to 0. 7l square plus 5m square minus 3n square is equal to 0. Solution बहुत सिंपल सा है इसका। L minus 5m plus 3n is equal to 0. 7l square plus 5m square minus 3n square is equal to 0. This is 1, this is 2. Therefore, from equation number 1, L is equal to 5m minus 3n. Therefore, you have to put in equation number 2. 7l square मतलब क्या हो जाएगा 7 5m minus 3n का होल स्क्वायर 5m square minus 3n square is equal to 0. इसको अगर सॉल्व करें अगर हम तो क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर और माइनस 30m 5m square minus 3n square is equal to 0. That implies 5 3 175m square 63n square और माइनस 210 5m square plus 3n square is equal to 0. m square 180m square 63 और माइनस 3 ना 60n square 210 is equal to 0. यहाँ से कुछ निकाल के फेंक सकते हैं, सबसे पहले तो 0 को हटाते हैं इसमें से 18m square एंड प्लस नहीं इसको बीच में रखते हैं माइनस ऑफ 21mn एंड प्लस 6n स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एंड यहाँ से फिर हम लोग 3 को निकाल दें अगर 6m स्क्वायर माइनस 7mn एंड 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0. और 4 3 में अगर इसको ब्रेक कर लें 6m स्क्वायर माइनस 4mn 3mn 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर 2m को बाहर कर ले तो क्या हो जाएगा 3m माइनस 2n है ना। और यहाँ से अगर माइनस और n को बाहर कर ले तो 3m माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस तब तो प्लस होगा 2n इज इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाई 2m माइनस n और 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0. तो हो सकता है आइदर 2m माइनस n, तो इसको ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट 0l 2m माइनस n इज इक्वल टू 0 या 0l प्लस 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0. एक और इक्वेशन दिया हुआ था कि l माइनस 5m प्लस 3n इज इक्वल टू 0. l माइनस 5m प्लस 3n इज इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व किया जाए तो l m n l m n क्या आ जाएगा 6 माइनस 5 है ना 0l प्लस, तो ये 1 हो जाएगा और -1 तो -1 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा
0 -2, दिस इज -2। यहाँ पे देखिए तो 9 और -10, ये हो जाएगा आपका -2, एंड ये आपका हो जाएगा -3। तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके अगर लिखें तो L-1 M/1 N/2, L/, सब में माइनस है तो खत्म कर लेते हैं कि प्रोपोर्शनल होता है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो मैं एल पूछ रहा था तो आगे की तो जरूरत है नहीं। अच्छा, एल पूछ रहा था ना तो उसको स्क्वायर करके डिवाइड करना पड़ेगा फिर। देयरफॉर L इज इक्वल टू, ऐसा कि इसको इधर कर लेते हैं ना, √(L² + m² + n², तो ये 1 हो जाएगा अपन √(this टर्म), तो इसको अलग कर लेते हैं। देयरफॉर L इज इक्वल टू -1 अपॉन, क्या जगह 2 दूनी 4, 1 5 1 6, √6, और m इज इक्वल टू 1/√6 एंड n इज इक्वल टू 2/√6। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 1/9 13 14, √14, m सॉरी 2/√14, 3/√14। वो क्या डिस्टेंस पूछ रहा था क्वेश्चन, फाइंड द एलिमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर। शो दैट द स्ट्रेट लाइंस whose direction cosine are given by equation UL plus VM plus WN is equal to 0, और AL square and plus BM square and plus CN square is equal to 0। स्ट्रेट लाइन was distance, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है ना। सो दैट द स्ट्रेट लाइंस whose direction cosine is given by this are, नंबर 1 बोल रहा है कि ये परपेंडिकुलर होंगे दोनों लाइन। परपेंडिकुलर का साइन दे देते हैं, लिखेंगे तो परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा हो कि U² B+C और V² A+C और W²A+B अगर 0 हो तो ये परपेंडिकुलर होंगे। और पैरेलल होंगे कब, जब U²/A प्लस माइनस ऑफ V²/B एंड प्लस माइनस ऑफ W²/C हो तब। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर हो तब पहले क्या करना है, हमें DCS निकालना है इसका, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे की बात। बढ़िया क्वेश्चन है ये। गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस और क्या दिया हुआ, UL प्लस VM प्लस WN इज इक्वल टू 0, AL² BM² और CN² इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। किसी एक से एलिमेंट फाइंड कीजिए और दूसरे में पुट कीजिए। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो माइनस ऑफ UL VM अपॉन क्या, बट W, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। n का वैल्यू पुट करना है तो AL² BM² और प्लस CN² बोले तो UL प्लस VM का होल स्क्वायर अपॉन W² इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, AL² W² प्लस BM² W² और प्लस, इसको ऐसे रख देते हैं। अच्छा, CN² था ना, C भी आ जाएगा, C ऑफ UL प्लस VM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। AL² W², ठीक है। अच्छा, AL² को अलग कर लेते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा, AW², यहाँ से प्लस CU² एंड दिस इज AL²।
प्लस एम स्क्वायर के लास्ट में रखेंगे प्लस ये क्या हो जाएगा 2CUVLM, है ना। और एम स्क्वायर को बाहर करें तो BW² और प्लस CB², दिस इज LMN, नहीं M² इज इक्वल टू सी। ध्यान रखना है हमें LMN में ही क्वाड्रेटिक बनाना है किसी एक में। तो क्या होगा यहाँ से, अगर हम इसको डिवाइड कर दे M² से तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा हमारा, देखिएगा AW² CU² L/M का प्लस 2CUV L/M, and this is BW² plus CB² is equal to 0। क्वाड्रेटिक बन गया। इसको अगर हम मान लेते हैं क्या, एक्स या को भी क्वाड्रेटिक कोई भी वेरिएबल विच इज क्वाड्रेटिक इन L/M, या फिर इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are BCS of two lines, then L1/M1 और L2/M2, इसका जो रूट निकल गया विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन नंबर, इसको 3 बोल देते हैं, ऑफ द इक्वेशन नंबर 3, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू व्हाट, मतलब हम ये बोलना चाहते हैं L1 L2 M1 M2 इज इक्वल टू व्हाट, C/N। सी का वैल्यू कितना है अभी, BW²/CB² AW² प्लस CU²। मतलब ये हुआ आपका कि L1 L2 M1 M2 ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज BW² और CB² AW² प्लस CU²। सिमिलरली कोई दो फिर पकड़ लेते हैं अगर हम, और फिर इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा मेरा, जैसे L1 L2 में क्या हुआ है AW² और CB², ऐसे कर लेते हैं ABCLMMN, ऐसा ध्यान रखने के लिए UVW। L1 L2 में अगर देखें तो क्या है BW² प्लस CB², M1 M2 में क्या है AW² CU²। उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि N1 N2 जो होगा, ये बस ऐसे समझने के लिए क्या हो जाएगा AB² प्लस BU² इज इक्वल टू K से, है ना। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है L1 L2, ये तो क्या है DCS ऑफ फर्स्ट लाइन L1 M1 M1, DCS ऑफ सेकंड लाइन L2 M2 M2। तो अगर परपेंडिकुलर लाइन है दोनों, नंबर 1 केस जो कि दिया हुआ था क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर इफ दिस कंडीशन, नाउ इफ two lines are perpendicular, if कब ये होता है L1 L2 M1 M2 और N1 N2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 होता है, तो हम क्या जानते हैं कि परपेंडिकुलर होता है कि cos 90 0। तो L1 L2 क्या देख पा रहे हैं, K ऑफ BW² प्लस CB² K इंटू AW² प्लस CU² और K ऑफ AB² प्लस BU² इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या दिया हुआ था U² V² W², तो हमें उसी के फॉर्मेट में लेकर चलेंगे। तो K तो 0 नहीं होगा, यही लोग 0 होंगे। कौन लोग, ये K सबको बाहर निकाल लेते हैं, तो BW² इधर भी है AW² इधर भी है, U² यहाँ पे भी है U² यहाँ पे भी, तो ऐसे कर सकते हैं B प्लस CU² है यहाँ से और यहाँ से, और B² में C है A प्लस C B², W में क्या है A प्लस B
डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही तो क्वेश्चन बोल रहा था कि अगर ये परपेंडिकुलर होंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे तब। सेकंड क्या बोल रहा था कि पैरेलल, पैरेलल के लिए क्या केस देखा था हमने, द टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स विल बी पैरेलल लिखना चाहिए इफ L1 L2 इज इक्वल टू वो M1 M2 के, और ये इक्वल टू वो N1 N2। अगर दो केस लेते हैं हम यहाँ पे, है ना, और इफ L1 L2 इक्वल हो M1 M2, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 हैज इक्वल रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, इफ द, ये सब हम लोग बेसिक चीज जानते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका रूट इक्वल कब होता है, जैसे हमने एल वन और एल अपॉन एम, L1 M1 और L2 M2 मैंने क्या लिया था इसका, रूट्स अगर लिया था, तो रूट्स दोनों इक्वल की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। वही चीज L2 यहाँ चला गया, M2 यहाँ चला गया। तो ये रूट्स इक्वल कब होंगे, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो 2CUV का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बना था हमारा इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 अगर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4AC बी डब्ल्यू स्क्वायर एंड प्लस CV स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो मतलब ये होगा, यहाँ से भी 2 4 खत्म, डब्ल्यू स्क्वायर तो इधर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या दिखाना है, यू स्क्वायर अपन ए, बी स्क्वायर अपन बी और डब्ल्यू स्क्वायर अपन सी। तो पहले 4 को हटाते हैं, सी स्क्वायर यू स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, और माइनस इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो AB W का पावर 4, फिर AC B स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, माइनस ही होगा क्योंकि बाहर में सब माइनस लगा होगा, और ये क्या हो जाएगा, BC U स्क्वायर W स्क्वायर और C स्क्वायर U स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखते हैं कुछ टर्म यहाँ से अगर खत्म होने वाला तो, क्वाड्रेटिक सही लिखा है हमने, एक बार चेक कर लेते हैं, 2CUV ठीक ही है, तो U स्क्वायर B स्क्वायर एंड U स्क्वायर B स्क्वायर, तो ये भी तो माइनस में ही आना चाहिए, सब माइनस में आएगा सारे टर्म, ये प्लस में नहीं आएंगे क्योंकि बाहर एक माइनस लगा है ना, सबको माइनस कर देगा, दिस इज माइनस दिस इज माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, बेबी है और इधर से AC है, उधर BC है, तो कैंसिल नहीं होगा, डब्ल्यू स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, माइनस को भी खत्म कर सकते हैं, AB W स्क्वायर और क्या, प्लस AC V स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर खत्म हो गया, और क्या लिख सकते हैं प्लस BC U स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर ABC से डिवाइड करें तो डब्ल्यू स्क्वायर अपन C स्क्वायर सेट C, और ABC से डिवाइड करें तो B स्क्वायर अपन B, और ABC U स्क्वायर अपन A इज इक्वल टू 0। क्या किए, डिवाइडिंग बाय ABC, बस ये तो प्रूफ करना था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
ये एग्जांपल आपको घर पे करें होमवर्क के लिए कि प्रूव दैट डी स्ट्रेट लाइंस whose DCS are given by equation AL BM CN is equal to 0 for F of MN, Z of NL, H of LM is equal to 0। इसको सॉल्व करेंगे, किसी एक से एल एम एन एलिमिनेट करेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, बाकी कैलकुलेशन वही क्वाड्रेटिक बनाएंगे एल अपन एम में, एम अपन एन में, या फिर जिसमें भी बनाना हो, क्योंकि क्या आप लेके एलिमिनेट कर रहे हैं वहां से देखना पड़ेगा। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है। दो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं। आर नंबर 1 परपेंडिकुलर एफ अपन ए, जी अपन बी और एच अपन सी अगर 0 हो तो पैरेलल हो अगर रूट अंडर ऑफ ए एफ बी जी और सी एच इज इक्वल टू 0। सेम करना है, ऐसे ही करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा, और दोनों पैरेलल के L1 L2 M1 M2 और N1 N2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा। एक और क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं। बोला कि इफ L1 M1 N1 और L2 M2 N2 L2 M2 N2 and L3 M3 N3 are DCS of three perpendicular lines। कितनी लाइन क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस। देन क्या शो करना है कि सो दैट द लाइन, कौन सी लाइन? एक लाइन जिसका डीसीएस whose DCS are L1 L2 L3 upon 3 M1 M2 M3 upon 3 N1 N2 N3 upon 3 makes equal angle with them। छोटा सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन देख लेते हैं इसका ना, लैंग्वेज में बस थोड़ा सा सारी कोशिश करें। सिंस L1 M1 N1 L2 M2 N2 and L3 M3 N3 are the DCS of three mutually perpendicular lines, then L1 square M1 square N1 square is equal to 1, L2 square M2 square N2 square is equal to 1, L3 square M3 square N3 square is equal to 1, ठीक है? And mutually perpendicular तो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 is equal to 0, L2 L3 M2 M3 N2 N3 is equal to 0, और क्या L3 L1 M3 M1 N3 N1 is equal to क्या 0। अब मैंने बता रहा है, हमें बताना है कि इक्वल एंगल बना रहे हो किसके साथ? ये जो तीन लाइन है, एक और लाइन आएगा जिस लाइन का डीसीएस क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन कि ये तीन लाइन का डीसीएस ये दिया हुआ है, ये तीनों लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हमें शो करना है कि एक लाइन है जिसका डीसीएस जो है वो ये दिया हुआ है, वो जो लाइन है वो इन सारे के साथ, इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ, तीनों लाइन के साथ जो एंगल बना रहे हो इक्वल एंगल बना रहे हो, है ना? तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि लेट थीटा बी द
एंगल बिटवीन the lines whose DCS are L1, M1, N1 and इक्वल एंगल बना रहे हैं। तो पहले हम एक लाइन पकड़ते हैं जिसका डीसीएस L1, M1, N1 है, और दूसरी जो लाइन जो हमें दिखाना है कि इक्वल एंगल बना रहे हैं वो लाइन, उसका डीसीएस क्या दिया हुआ है, L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन 3, M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन 3, N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन 3। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू L1 इंटू L2। तो यहाँ पे L2 का रोल कौन प्ले कर रहा है, L1 L2 L3 अपॉन 3, है ना। M1 M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन 3, और N1 N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन 3। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, तो सब में है तो बाहर कर लेते हैं, L1 स्क्वायर हो जाएगा, L1 L2 हो जाएगा, L1 L3 भी हो जाएगा, M1 स्क्वायर हो जाएगा, M1 M2 हो जाएगा, और M1 M3 भी हो जाएगा, प्लस N1 स्क्वायर हो जाएगा, N1 N2, तो N1 N3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर ये मिला के क्या बनाएंगे, दिस इज वन, L1 L2 M1 M2 और N1 N2, ये तीनों मिला के क्या बनाएंगे, जीरो। देखिए ना, L1 L2 M1 M2 और N1 N2, ये बनाएंगे क्या, जीरो। और L1 L3 M1 M3 और N1 N3, ये क्या बनाएंगे, जीरो। तो फाइनली क्या, 1/3, दैट इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। सिमिलरली आप एज्यूम करके देखिए कि अगर हम लाइन लेते दूसरी जिसका डीसीएस L2 M2 N3 था, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे L2 हो जाता है, M2 इंटू फिर N2 इंटू दिस टर्म, फिर वही केस बनता L2 का स्क्वायर और L2 L3 बनता, L2 L1 का बनता। तो सिमिलरली करके हम प्रूव भी कर सकते हैं इसको, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, जस्ट मैंने शो करने के लिए दिखाया है कि आप यहाँ पे इसको ऐसे शो कर सकते हैं अगर करने का होगा। तो फिर देखिए, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट द अदर एंगल्स आर ऑल्सो cos इनवर्स ऑफ 1/3। ओके, नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि L1 M1 N1 L2 M2 N2 are the DCS of two concurrent lines। तो क्या शो करना है कि सो दैट द DCS of the lines bisecting the angle between them are proportional to L1 plus minus L2 comma M1 plus minus M2 comma N1 plus minus N1। क्वेश्चन समझते हैं, L1 M1 N1 और L2 M2 N2, ये दो लाइन है, इन दोनों दो लाइन का डीसीएस है, और वो दोनों लाइन क्या है, कंकरेंट लाइन है। हमें शो करना है कि सो दैट द डीसीएस ऑफ द लाइंस बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन देम, उस लाइन का डीसीएस प्रोपोर्शनल होगा इसके जो इन दोनों लाइन को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है कि सपोज करते हैं कि ये दो कॉन्करेंट लाइन है ना,
एक लाइन का डीसीएस L1 M1 N1 और L2 M2 N2। इसका जो बाइसेक्टिंग लाइन है, ये लाइन जो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है सेम एंगल, ये जो इसका जो डीसीएस होगा वो डीसीएस क्या होगा, इसके प्रोपोर्शनल होगा, L1 प्लस माइनस L2 और M1 प्लस माइनस M2 और N1 प्लस माइनस M2। ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। दो लाइन ले लेते हैं, ओ ए ओ बी, और ये बाइसेक्टिंग लाइन है, इसको हम बोल देते हैं ओ एम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देन इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसको 4 नंबर वीडियो कर लेते हैं। थैंक यू।